लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये चुनावी साल में वो रामविलास जी के आदमकद प्रतिमा कहाँ लगेगी और कितना उसका लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा और किस मेटल का होगा, ये तय करने नहीं गए होंगे। जदयू के कद्दावर नेता हैं ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री। उनसे मुलाकात होती है भारती जी की, जमुई के सांसद की, जी एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में। जी भारती जी के साथ एक और सांसद थे। दोनों जाते हैं ललन सिंह से मिलने के लिए। प्रणाम पाती होता है और ललन सिंह जो पीछे सांसद खड़े थे उन पर नजर डालते हैं। वो सांसद महोदय वहां से 10 फीट पीछे हो जाते हैं। जी भारती जी चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष लोजपा रामविलास ने उनको बनाया है तो वहां पर बने रहते हैं। बिहार के प्रभारी हैं। बिहार के प्रभारी भी हैं। जी सर्वे शर्मा एक तरीके से हैं अभी। जी तो वो ललन सिंह से पूछते हैं कि सर, चुनाव नजदीक है, हम लोगों को कितना सीट आप देना चाहते हैं। मेरे पास लिखित जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सूत्रों के हवाले से ये जी 99.9% पुख्ता है। जी ललन बाबू का पहला जवाब होता है कि इस विषय पर बात करने के लिए ये उपयुक्त जगह नहीं है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान का एक डायलॉग, या यूं कहें कि चिराग पासवान की इच्छा कि बिहार उन्हें बुला रहा है और अब वो केंद्र की राजनीति बहुत लंबे वक्त तक नहीं करना चाहते। सवाल ये है कि बिहार बुला रहा है और बिहार के बुलाने पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को क्यों बुलाया? नीतीश कुमार ने बुलाया, नीतीश कुमार ने तलब किया, या चिराग पासवान खुद मिलने गए? जो तस्वीर निकलकर सामने आई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की, उस तस्वीर के मायने क्या हैं? कई बातें कही जा रही है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि इस बात पर भी सहमति बनी है सरकार, चिराग पासवान के पिता और देश के दलित नेता माने जाने वाले, बड़े दलित नेता माने जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाएगी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में क्या सिर्फ यही बात हुई है या फिर सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। चिराग पासवान ने तो कहा कि बिहार उनको बुला रहा है, बुला लिया नीतीश कुमार ने, क्या बात हुई बंद कमरे में? ये तो वही जानते होंगे कि बात क्या हुई। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस मुलाकात में थोड़ा अंतर भी रहा। जब वो पहले जाते रहे तो अपना पूरा कुनबा लेकर जाते रहे, अपने साथ कुछ आधा दर्जन नेताओं की टीम लेकर जाते थे नीतीश कुमार से मिलने। कई बार वो गए हैं, इस बार वो अपने सांसद अरुण भारती को लेकर गए थे। हाल के दिनों में उनकी पार्टी उनकी मर्जी से अरुण भारती के जेब में सिमट कर रह गई है। एक्चुअली है क्या कि हर दल के हिसाब से उन्होंने भी अपने दल में एक स्टाइल डेवलप किया है कि मेरे से बात करने से पहले आप अरुण भारती जी से बात कर लीजिए। जैसे बड़े डॉक्टर से आप मिलने जाइएगा ना तो एक छोटा डॉक्टर पहले देखेगा, उसके रिकमेंडेशन पर फिर बड़ा डॉक्टर देखेगा। तो इन्होंने भी अरुण भारती को एक छोटा डॉक्टर के तर्ज पे खड़ा किया है। अरुण भारती की राजनीतिक समझ और राजनीतिक अनुभव कितना है इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सांसद हैं। दो तीन बातें आपने अपने इंट्रो में कहा कि रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। ये सरकार का फैसला है, सरकार लगाएगी। चिराग पासवान इसमें सरकार को डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। जो बड़ा लीडर होता है उसकी राजनीतिक विरासत उसके पुत्रों तक नहीं जाती है, उसके राजनीतिक विरासत के कई वारिस नहीं, होते सवाल हैं। तो यही है कि चिराग पासवान गए या बुलाए गए? नीतीश कुमार ने तलब किया। ये तो उन दोनों के बीच का मसला है, लेकिन इस सवाल के जवाब में एक चीज ये भी निकल कर आया जी कि चिराग पासवान 20 मिनट की बातचीत करके ही वहां से लौट आए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार का जो टेम्परामेंट है, 10-15 मिनट तो कैसे हैं, कहाँ हैं, कब आए, क्या दिक्कत है, मन हाल चाल लेने में ही निकल जाता है। शेष 10 मिनट में कट टू कट ये बात करके निकल आए, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। फिर भी जो उन लोगों ने कहा वही सच है।
लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये चुनावी साल में वो रामविलास जी के आदमकद प्रतिमा कहाँ लगेगी और कितना उसका लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा और किस मेटल का होगा, ये तय करने नहीं गए होंगे। तय करने यही गए होंगे कि 243 विधानसभा के चुनाव में मेरी लंबाई चौड़ाई आप कितना देखना चाहते हैं नीतीश जी, मैं कितनी सीटों पर लड़ूं, मेरी लंबाई क्या होगी, मेरी चौड़ाई क्या होगी और आगे राजनीति कैसे होगी। और 20 मिनट की बातचीत में ये निकल गए तो उसके पीछे का एक वाकया आपको समझना होगा जी। वो वाकया भी इनके सांसद बहनोई से ही शुरू होता है। कुछ दिन पहले की बात है, बामुश्किल 10-15 दिन के पहले की बात रही होगी। जदयू के कद्दावर नेता हैं ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री। उनसे मुलाकात होती है भारती जी की, जमुई के सांसद की, जी। एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में। जी। भारती जी के साथ एक और सांसद थे, दोनों जाते हैं ललन सिंह से मिलने के लिए। प्रणाम पाती होता है और ललन सिंह जो पीछे सांसद खड़े थे उन पर नजर डालते हैं, वो सांसद महोदय वहां से 10 फीट पीछे हो जाते हैं। जी। भारती जी चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष लोजपा रामविलास ने उनको बनाया है तो वहां पर बने रहते हैं। बिहार के प्रभारी हैं। बिहार के प्रभारी भी हैं। जी। सर्वे शर्मा एक तरीके से हैं अभी। जी। तो वो ललन सिंह से पूछते हैं कि सर चुनाव नजदीक है, हम लोगों को कितना सीट आप देना चाहते हैं। मेरे पास लिखित जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं सूत्रों के हवाले से ये 99.9% पुख्ता है। ललन बाबू का पहला जवाब होता है कि इस विषय पर बात करने के लिए ये उपयुक्त जगह नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सर कुछ इंडिकेट करते, तो ललन बाबू पूछते हैं कि आप कौन हैं। भारती जी थोड़ा सकपका जाते हैं, फिर अपनी पूरे साहस को बटोरते हुए कहते हैं कि मैं जमुई सांसद हूं और चिराग जी ने मुझे अधिकृत किया है। ललन बाबू कहते हैं कि मेरी पार्टी ने तो मुझे अधिकृत नहीं किया है, तो आप मेरे से क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं। हंसते हुए झेपते हुए जवाब दिया जाता है कि सर सो आप अगर कह देते तो आपकी पार्टी अधिकृत करे न करे, मैं जानता हूं आप अपनी पार्टी में किस हैसियत में हैं। ललन बाबू कहते हैं कि मैं आपको जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, पेच यहीं पे है। भारती जी की समझ में नहीं आता है कि ये मुझे जवाब देने के लिए अधिकृत क्यों नहीं है। ललन बाबू थोड़ा सा विस्तार करते हैं और कहते हैं कि हुजूर आप मेरे पार्टनर नहीं हैं, आप भाजपा के पार्टनर हैं, इसलिए सीट जो भी आपको चाहिए विधानसभा में 243 पर लड़िएगा या पूरे ब्रह्मांड में आप चुनाव लड़िएगा, ये भाजपा से जाकर आप पूछिए। हम भाजपा से बात करेंगे, भाजपा आपको कितनी सीट देगी ये भाजपा जाने। इसी का ये परिणाम था कि एक सम्मेलन चिराग जी ने नालंदा में कॉल किया, चिराग जी की पार्टी बैठी और कही कि हम एकल पहचान के साथ गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। और चिराग जी फिर नीतीश जी के दरबार में गए कि ललन सिंह से तो दो टूक जवाब मिला, अब नीतीश बाबू क्या कहते हैं। और संभवतः 20 मिनट की मुलाकात में नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया वो जवाब यही रहा होगा कि आप मेरे पार्टनर नहीं हैं, सीट से रिगार्डिंग आप बीजेपी से बात। तस्वीर लेकिन मुस्कुराते हुए आई। ये एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पिछली बार और शायद उस मुस्कान के पीछे ये होगा कि अगर आप माकूल जवाब नहीं दीजिएगा तो 5 साल हो गया है, एक्सपेरिमेंट दोहराया भी जा सकता है। लेकिन कुल मिला के लब्बो-लुआब यही है कि सीट की रस्साकसी दोनों गठबंधन में चल रहा है। जदयू एनडीए गठबंधन में पार्टनर्स के भी ब्लॉक बन चुके हैं। जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है उसके मुताबिक लोजपा आर चिराग पासवान जिसके नेता हैं वो बीजेपी के खेमे में है, जदयू ऐसा मानती है, और रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इसको जदयू अपने खेमा में मानती है।
ये अभी तक की बात है, ऑफिशियल कोई मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर इन लोगों के बीच नहीं हुई है। लेकिन ऐसा ब्लॉकेज बना हुआ है जदयू के नेताओं के मन में। आपने कहा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू अपने खेमे में मानती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू अपने खेमे में मानते हैं। पिछले बार की चुनाव को याद कीजिए, जी, अपनी सीट में से इन 7 सीट ये जीतन राम मांझी को ये दिए थे। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस बार भी वो अपनी सीटों में से। नहीं, आपने जो बताया कि सूत्रों के हवाले से जो आपके पास जानकारी है कि ललन सिंह से बात करने की कोशिश की सीटों को लेकर, अरुण भारती ने वहां भी 10 मिनट की बात हुई 10 थी। मिनट की बात हुई, 2 टूक जवाब मिला। हाँ। नीतीश कुमार से भी कोई बहुत सकारात्मक बातचीत नहीं हुई सीटों को लेकर, जैसा कि अनुमान है। बंद कमरे में क्या हुई वो पता नहीं है, बहुत खुलकर सारी चीजें। और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी आधिकारिक बयान नहीं आया है मेरे हिसाब से कि सीट को लेकर कोई बातचीत हुई। लेकिन अगर सीटों को लेकर या ललन सिंह 2 टूक जवाब दे रहे हैं अरुण भारती को, इसका मतलब है जो जख्म, जो दर्द 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को और ललन सिंह को दिया या जेडीयू को दिया, वो दर्द जेडीयू अभी नहीं भूली है, जेडीयू के बड़े नेता नहीं भूले हैं। लेकिन अभी स्थिति दूसरी है। जेडीयू में एक दूसरा खेमा है जो चिराग पासवान के बड़े करीब है। मैं नाम लेकर कह सकता हूं, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं। और चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच के रिश्ते किस तरह के हैं बताने की जरूरत नहीं है, नजदीकियां हैं। क्या अशोक चौधरी चिराग की राह आसान कर सकते हैं? अशोक चौधरी के सहारे चिराग का मामला आसान हो सकता है, या फिर चिराग का मामला आसान करने की कोशिश में या कोशिश अशोक चौधरी को भी भारी पड़ सकती है? अशोक जी की जो बेटी हैं शांभवी चौधरी, जी, वो चिराग जी की पार्टी से सांसद बनी है। जी, हालिया चिराग जी की पार्टी के कुछ एक कार्यक्रम में आप देखिए जी, तो शांभवी नजर नहीं आ रही जी, है। हो सकता है कुछ निजी कारण उन लोगों का रहा होगा। जी, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि चिराग शांभवी को माइनस मान के चल रहे हैं। जी, अशोक चौधरी कितना इस बात को मैनेज कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा इस समय जल्दबाजी है। यह मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा अशोक चौधरी के लिए, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है ना, इस कदर तलवार के धार पर चल रही है कि गठबंधन की तरफ से एक भी चूक हुई जी। तो दूसरा गठबंधन हावी हो जाएगा। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक चौधरी ने ये भांप अशोक लिया है कि चिराग का साथ देना भारी पड़ अशोक जाएगा? चौधरी जैसी शख्सियत जी, सीट शेयरिंग में जब मीटिंग होगी ना, तो पीछे से एक दो जो कुर्सी लगेगी उसमें पीछे से अगली या पिछली कुर्सी पर बैठेंगे। अगली कतार में अशोक चौधरी को जगह नहीं है इन चीजों पर बात करने के लिए। अशोक चौधरी जी की राजनीतिक हैसियत जदयू के अंदर यही है कि जो ड्यूटी उनको दी गई है वो ड्यूटी वो पूरा करें। सीट शेयरिंग पर अशोक चौधरी कोई जिम्मेदारी मिले और अशोक चौधरी को सेटिंग गेटिंग करें, ये संभव नहीं है। तो देखिए, अशोक चौधरी चिराग पासवान की कोई मदद नहीं कर सकते सीट शेयरिंग के मामले में। और चिराग पासवान अगर जेडीयू से उम्मीद पाले हैं, नीतीश कुमार से उम्मीद पाले हैं कि सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार उनकी कोई मदद करेंगे या इस बार नीतीश कुमार अड़चन नहीं बनेंगे, चिराग पासवान के हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई, उससे पहले जो सूत्रों के हवाले से दावा कर रहे हैं धीरेन्द्र सर की अरुण भारती और जेडीयू के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच जो बातचीत हुई सीटों को लेकर, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की राह आसान नहीं लग रही है। पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।